नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। सुबह हो गई है और अभी भी मैं नाश्ता करके उठा हूँ। तो कल से मेरे दिमाग में एक इशू पे बात करने का मन कर रहा था। मतलब इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर करना चाहता था आप लोगों से। हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो सकता है। कभी कभी इंफॉर्मेशन को अपने पास ही नहीं रखना चाहिए, उसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं करना चाहिए। हो सकता है दुनिया में किसी के उपयोग में आ जाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोग जो है मुझे थैंक यू लिखते हैं, धन्यवाद आपके कारण मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैं उस व्यक्ति को पहचानता भी नहीं हूँ, जानता कुछ भी नहीं जानता हूँ, पर मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से, क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, मैंने उसको वो इन्फॉर्मेशन को मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो के माध्यम से जो है मैंने इंटरनेट पे शेयर कर दिया और वो जो है किसी और के काम में आ गया और उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद बोला। तो वो एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलिए किसी के उपयोग में तो आया। तो इस तरह जो है इन्फॉर्मेशन का शेयर करते रहना चाहिए। और तो इसीलिए मैं ये कल से मैं सोच रहा था कि इसको ज़रूर मैं बनाऊंगा। और इस वीडियो को इसीलिए, आपने कभी सुना है स्पेन में कहते हैं बैंको द टेम्पो, बैंक ऑफ टाइम, बैंक ऑफ मनी। सभी लोग वर्ल्ड बैंक और क्या क्या बैंक हैं, सब मनी का चक्कर होता है। मनी आप सैलरी आपको मिलता है, आप सैलरी जमा कर देते हैं, उसमें बैंक में चला जाता है, फिर वो खर्च हो जाता है इधर उधर में, कुछ कमीशन में चला जाता है कि भाई जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं भी कोई भी शॉपिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो ट्रांजैक्शन में कुछ पैसे जो है कमीशन में चला जाएगा, तो कभी किसी में चला जाएगा। मतलब मनी का गेम। पर इस वाले बैंक में मनी का गेम नहीं है, इसमें टाइम का गेम है। तो कल मैं जो है एक नेशनल लेवल का मीटिंग थी, तो उसको मैंने ज्वाइन कर रहा था। मैं ज्वाइन किया कल, मैंने ज्वाइन क्या, अटेंड किया मैंने ज्वाइन तो मैं बैंको, ये टाइम बैंक जो है, बैंक ऑफ टाइम, उसको 1 महीने पहले से ही मैंने ज्वाइन कर रखा था। और मैं देख रहा था कि क्या एक्टिविटी है इन लोगों का, कैसे क्या वर्क करता है, ये क्या चीज़ है ये। तो कल पहली बार जो है मैं मीटिंग भी अटेंड किया और पूरे नेशनल लेवल पे जो है अलग अलग जगह से, स्टेट से लोग जो है, मैं स्पेन में रहता हूँ तो स्पेन की बात कर रहा हूँ, तो नेशनल लेवल से अलग अलग जगह से लोग जो है आए हुए थे। तो अपना लोग शेयर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन। फिर जो बैंक का जो है प्रेसिडेंट जो है, वो एक लेडी थी, मेरी उम्र की होगी, तो उससे भी मैंने जो है बात किया, समझने की कोशिश की कि क्या है ये। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चीज़ें जो थीं, मनी ही नहीं होता है सब कुछ, मनी के आगे भी कुछ होता है। तो इस बैंक में क्या हो रहा है, इस बैंक का जो है, ये बैंक जो है केवल स्पेन में नहीं है, मैं ये जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी है, इंग्लैंड में भी, यूके में भी है, टोक्यो, क्योंकि वहाँ 2 लोग टोक्यो से आए हुए थे, जापान से, तो जापान में भी है। और ख़ास बात का ये था कि कल मेरा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया। तो हो सकता है टेलीविज़न, जापान के टेलीविज़न में आऊँ मैं तो हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, पर इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया मेरा कि आप क्या सोचते हैं इस इनिशिएटिव, क्या है ये तो इस्टेब्लिश है, तो आप क्या सोचते हैं इस तरह के जो है सोशल कॉज के लिए जो किए गए हैं। जैसे ये बैंक ऑफ मतलब बैंक जो है टाइम के लिए जो है बनाया गया है, बैंक ऑफ टाइम और टाइम बैंक जो भी कर लीजिए, स्पेनिश में बैंको द टेम्पो। अब इसमें करते क्या है, क्या होता क्या है, इसमें जो है
जब मुझे ज्वाइन करना था तो मैंने एक दिन लिखा और मुझे बताया कैसे गया कि मैं एक दिन ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो हमेशा पहाड़ों पे इधर उधर करता रहता हूँ। कुछ हेल्थ के लिए करता हूँ, कुछ सोसाइटी से इंटरेक्शन करने के लिए करता हूँ, तो दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं जो है ये जो एप्लीकेशन होते हैं गूगल वाले, गूगल ऐप जो होते हैं, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। एक दो बार मैंने ट्राई किया था पर सक्सीड नहीं हुआ। मुझे लगा कोई एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो तो वो मुझे बता सकता है कि इसमें क्या फॉल्ट है मेरा। भाई मैं इन्फॉर्म आईटी के सेक्टर का हूँ नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। तो यही टॉक के दौरान लोगों ने बताया कि तुम जो है बांको दी टेम्पो में चले जाओ और वहाँ पे जो है बहुत सारे स्किल्ड लोग भी हैं जो कि उसके मेंबर हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस को जो है शेयर करते हैं। मतलब उसमें ये है कि जैसे आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हुए और कहीं से डिमांड आया कि भाई जैसे मेरे घर का डोर जो है टूट गया, या मेरा जो है फ़ोन में कुछ गड़बड़ी आ गई, या कोई चीज़ जो है किचन में कोई चीज़ का प्रॉब्लम आ गया, कोई चीज़ है टूट गया या रिपेयर करने की ज़रूरत है, या आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसमें क्या करेंगे आप जो है बैंक ऑफ टाइम का जो है उसमें आप जो है अपना डिमांड लिखेंगे कि भाई हम ये चीज़ है जो कि कोई मुझे अगर हेल्प कर सकता है तो कर दे। तो उसमें जो दूसरी तरफ से जो और मेंबर्स होंगे उसमें अगर कोई एक्सपर्ट होगा, भाई रिपेयरिंग वाले एक्सपर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी का ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिक का जो चक्कर है, आप ऐसे अगर टेक्नीशियन को लेने जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा खर्च कीजिए। तो उसमें इस तरह का नहीं है। उसमें यह है कि आप जो है बोलिए कि हमको जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का जैसे कुछ गड़बड़ हो गया इलेक्ट्रिक का ही, तो आप उनको लिखिए कि हमको हमारा ये ऐसे हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एक्सपर्ट होगा वो लिखेगा चलिए मैं आपको जो है अपना जो है आपके घर आता हूं और उसको जो है देख के बना देता हूं आपका। उसका टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, जो भी लगे टाइम उसका। अब वो टाइम जो है उस बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो जिस इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा है वो आएगा आपके घर पे, इलेक्ट्रिक का काम जो करने का करेगा, पर उसका जो भी 2-3 घंटा लगाएगा वो टाइम जो उसका है वो उस बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। और आप मतलब आप उसको बोलेंगे ओके कि इसने 3 घंटे टाइम लगाया है, हाँ ये जरूरी कि सामान वामान आप खुद खरीद के देंगे, वो केवल अपना एक्सपर्ट स्किल जो है वो उपयोग करेगा वहाँ पे। अब उसका 3 घंटे टाइम हो गया। अब वो 3 घंटे टाइम जो है उसका किसी तरह मतलब दूसरों को वो उस 3 घंटे का टाइम उसका जो है उसको वापस करना है। आप ही नहीं, आप भी दे सकते हैं, आपके पास जो भी स्किल हो, पर आपके पास ना हो तो कोई दूसरे लोग जो है, अब उसके घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई भी चीज़ है उसका, जैसे डॉक्टर के पास जाना है, या वो बीमार हो गया उसके पास दवा लाने के लिए कोई नहीं है, जो भी है, तो वो लिखेगा कि भाई मैं बीमार हूँ, बिस्तर पे पड़ा हूँ और दवा लाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अगर आ जाए तो वो कोई जो भी व्यक्ति खाली रहेगा वो कहेगा चलो मैं अपना टाइम तुम्हारे लिए दे देता हूँ। तो वो जाएगा उसके घर, उसकी पर्ची लेगा, दवा ला के उसको दे देगा। उसका जो भी टाइम लगेगा वो 3 घंटे का जो टाइम है उसमें से उसको घटा दिया जाएगा। अगर 1 घंटा उसका टाइम लगा पर्ची उर्ची लेके दवा लाने, तो वो 1 घंटा टाइम बैंक से उसका हट जाएगा। अब उसके पास 2 घंटे बचेंगे। पर जिस व्यक्ति ने यूज किया है उसका जो है 1 घंटे का टाइम जो है उसके में जुड़ जाएगा कि भाई 1 घंटा तुमने इसमें डेडिकेट किया। तो इस तरह से लोग अपना टाइम का जो है कैलकुलेशन है, मतलब अकाउंट मैनेजमेंट है, पैसे का नहीं है, यहाँ टाइम का है कि टाइम जो है
किसी तो आपने टाइम डिपॉजिट करें, जैसे एक कल मुझे व्यक्ति मिला है इस मीटिंग के दौरान जो कि 50 घंटे का टाइम उसका डिपॉजिट है। तो मैंने कहा क्या उपयोग करेंगे, कह रहा है कभी कुछ अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जब कभी आएगा तो मैं बोलूँगा कि भाई इसमें जो है इस तरह का कोई स्किल्ड पर्सन हो तो मुझे सहयोग कर दे। और उसमें जो है 50 घंटे का टाइम है, उसका उपयोग हो जाएगा। तो ऐसे ही करके तो अच्छा इनिशिएटिव लगा। मतलब ये एक सोसाइटी लेवल पे जो है कोऑपरेशन है कि एक दूसरे का सहयोग करना। वॉलंटियर वाला जो सर्विस होता है, वॉलंटियर सर्विस में ये होता है कि आप केवल दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, पर आप क्या रिसीव कर रहे हैं, कुछ नहीं रिसीव कर रहे हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम का उपयोग, वो टाइम डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, और उसको जो है जब भी मन करेगा आप उसको निकाल सकते हैं, आप अपने उपयोग के लिए निकाल सकते हैं। आपका कोई चीज़ गड़बड़ हो गया तो आप उसके लिए कहेंगे भैया बैंक ऑफ टाइम को बोलेंगे भैया मेरा जो है ये टाइम मेरा मुझे वापस दीजिए। तो भाई वो लोग को सर्कुलेट करना पड़ेगा, जो भी आपका डिमांड है उसको सर्कुलेट करना है। कोई ना कोई स्किल्ड पर्सन होगा, वो बोलेगा चलो भाई मैं आपका जो है 3 घंटा मैं आपका लिए टाइम दे देता हूँ, आपका जो है रिपेयर कर देता हूँ, जो भी करना है। बढ़िया है। सोशल रूप से इस तरह से सोसाइटी में इंटरेक्शन भी ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया में तो चलिए भाई सोसाइटी में सोशल रूप से हम लोग बहुत ही इंटीग्रेटेड हैं कि एक दूसरे से हमेशा, अब धीरे धीरे लोग एडवांस हो रहे हैं, पर अभी भी सोसाइटी पे है कि लोग एक दूसरे का मदद और एक दूसरे का करते हैं। पर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका ये सब कंट्रीज़ में अगर आप जाएंगे, जापान, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं। बहुत सारे लोग जो है अकेले रहते हैं, बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं। मतलब एक तरह से मैं देखता हूँ लोग, क्योंकि इन लोग का सिस्टम इस तरह का नहीं है। जैसे मतलब क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग के घर में है ना कि जो हमारे माता पिता हैं, हम लोग जो है को केयर रहते हैं, वो लोग हम लोग को बचपन में केयर किए रहते हैं, तो हम लोग जो है जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग केयर करते हैं उनका। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है क्या कि कुछ सालों बाद बच्चा जो है 20-25 साल होते होते वो अपने अलग घर में रहने लगता है और अपना अलग फैमिली बना लेता है, अपना अलग। इन लोग को आश्चर्य भी होता है, जब भी मैं बात करता हूँ तो लोग आश्चर्य करते हैं कैसे तुम लोग जो है एक साथ, प्राइवेसी का जो चक्कर होता है वो कैसे करते हो, यहाँ मेंटेन मुश्किल हो जाता होगा कि इतने सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे हैं, एक ही घर में हैं। तो कैसे जो है, मैं कहता हूँ हो जाता है भाई, सिस्टम वहाँ पे ऐसे ही है। हम लोग के कल्चर में इस तरह है कि सभी लोग एक साल 10-15 लोग एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और बॉम्बे में मैं सुनता हूँ कि एक ही रूम में रहते हैं, और बहुत जगह ऐसे ही है कि एक ही रूम में इतने सारे लोग रहते हैं। यहाँ इस तरह का है नहीं। यहाँ ये लोग करते क्या है कि 16-17 साल तक बच्चा जो है बड़ा होगा, और 17-18 साल तक जाते जाते जो है वो अपने घर गया, तो हम अपने घर गए, सब अलग अलग, मतलब सबका अपना अपना घर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के घर में जगह नहीं होता है, हो सकता है बहुत जगह हो, फिर भी कल्चर है यहाँ पे। अब इसमें यही होता है कि बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, तो इसके लिए जो है टाइम बैंक जो है वो जो है इंटरेक्शन जो बनाना है उसमें सहयोग है। इसका मतलब बहुत बड़ा सहयोग है कि जो बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये एक सपोर्ट है कि, तो ये सपोर्ट मुझे अच्छा लगा कि इस तरह आप अपने टाइम का उपयोग कर रहे हैं, अपने स्किल का उपयोग कर रहे हैं, पर वापस में भी आप जो है कुछ ले रहे हैं। मतलब कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आप जो है बोलेंगे भाई मेरा
इतना घंटा मैंने उपयोग किया, तो मेरा भी जो है, मान लीजिए मेरा पौधा ही है, मेरा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसमें मैं डिमांड कर सकता हूँ भाई कोई एक्सपर्ट हो आके मुझे बता दे कि कैसे क्या करना है। तो हो सकता है कोई एग्रीकल्चर वाला बंदा आएगा, बताएगा कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, चलो ये खरीद लेते हैं और इसको ऐसे ऐसे करके जो है, भाई वो एक्सपर्ट है उसमें, तो उसका जो भी 1 घंटा टाइम लगेगा उसका लग गया, तो वो जो है 1 घंटा का टाइम बैंक में जो है वो हो जाएगा उसका। इसी तरह मैंने भी, मुझे जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मुझे बोला कि आप ऑफिस में आइए, आपका एक इंटरव्यू होगा जानने के लिए कि आप कौन हैं। भाई मेरा नाम, भाई मैं फॉरेनर हूँ यहाँ पे ना, तो गया तो उन लोग ने पूछा कि आप क्या, मतलब आपका डिमांड तो ये है कि आप ऐप डेवलप करने का आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी मिल जाएगा। अब मुझे बताया गया कि 2 आईटी के सेक्टर के लोग हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वो ऐप वगैरह का चक्कर में रहते हैं, तो उनका जो है एक्सपीरियंस का उपयोग मैं कर सकता हूँ। तो मैं कहा ठीक है भाई, उन लोग के सहयोग ले लूँगा उन लोग का। कि भाई मेरा तो यही है ना, मुझे तो मैं क्या दे सकता हूँ, तो मुझे बोला गया कि आप क्या कर सकते हो। तो मेरे जो स्किल है, मैंने कहा भाई मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं जो है प्रीफर करूँगा लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज की स्किल जो है मेरा, वो मैं इंग्लिश, स्पेनिश तो नहीं भाई, ये तो नेटिव लोग हैं, या इंग्लिश, हिंदी, हाँ ये सिखा सकता हूँ। कंप्यूटर में थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी है वो कर सकता हूँ। इंडियन खाने बनाने का जो है स्किल, तो वो भी कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने 4-5 स्किल्स अपने बताए उनको कि इसमें आपको सहयोग कर सकता हूँ। उन्होंने उसको लिख रखा है उसको, कि ऐसा कोई डिमांड आएगा तो वो मेरे पास भेजेंगे कि क्या मेरे पास, मैं अपने टाइम दे सकता हूँ इसके लिए, और इस तरह टाइम जो है, मेरा टाइम जो है, जो भी मैं इसमें अप्लाई करूँगा वो टाइम मेरे बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, और वो फिर मैं उसका उपयोग जब भी मन करे, तो अच्छा लगा। तो ये एक सोसाइटी ग्रुप, सोशल इंटरेक्शन के लिए बड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि, तो लंच के समय मैं जो है, जो प्रेसिडेंट थी, लेडी क्या, मेरी उम्र की थी, लड़की ही कहेंगे, तो उससे मैंने बात करना शुरू किया कि भाई क्या भारत में भी, मतलब आपने जो है किन किन देशों में किया है, क्या भारत में भी ऐसा है। तो उसने बताया कि नहीं, भारत में ऐसा नहीं है, अभी भारत में थोड़ा सा कॉमन, एक बार शायद कोई लड़का या लड़की, कोई इंडियन था, तो उसके साथ उसने ट्राई किया कि कुछ जो है ओपन हो सके वहाँ पे, पर हो नहीं सका। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे तरफ से कुछ हो सकता है तो मैं आपका हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। और कुछ होता है तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं जब पूरा मीटिंग हो रही थी, मैं उससे बात कर रहा था, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि टाइम बैंक का जो है, नगर महापालिका जो होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है, उसने इसमें सहयोग किया हुआ है। उन्होंने जो है, कुछ ने ग्रांट दे रखे हैं, कुछ, क्योंकि ये सोशल काज है ना, तो इसमें कुछ ने ग्रांट दे रखे हैं कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग फाइनेंस कर देते हैं, उस फाइनेंस को आपको जो ऐसे जो करना है। और कुछ ने जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है लोगों को रख रखा है, जैसे भाई पूरा मैनेजमेंट का काम होगा ना, कि भाई टाइम किसने कितना टाइम लगाया, क्या लगाया, ये सब मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कल ही मीटिंग थी, इतनी बड़ी मीटिंग थी, तो इसमें इतने सारे लोग आए, फिर लंच डिनर और क्या क्या सब, तो वो सबको मैनेज करना पड़ेगा ना, कोई होना चाहिए ना। तो उसमें जो है गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई, लोकल गवर्नमेंट ने दे रखा है कि भाई चलिए हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का फाइनेंस कर देता हूँ मैं,
कि एक व्यक्ति जो है इसके लिए एक व्यक्ति का फाइनेंस हमारी तरफ से रहेगा और उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में, हम अपनी तरफ लोकल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रखेगी, पर वो उसका काम यही होगा कि इस बैंक का जो प्रोजेक्ट है इसको जो मैनेज करना है उसको। तो इसमें लोकल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी अच्छा लगा मुझे कि लोकल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर उसने बताना शुरू किया कि हेल्थ सेक्टर में बड़ा इसका इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है? इंग्लैंड में पड़ा है। इंग्लैंड में जो है हेल्थ सेक्टर में, तो उसका कहना यही था कि हेल्थ सेक्टर में हुआ क्या है कि लोग बीमार हो जाते हैं, अब उनको जो हॉस्पिटल ले जाना होता है, तो होगा क्या कि आप फ़ोन कीजिए, फिर एम्बुलेंस वाले आवें, आपको ले जाएं, या जो भी इनका एक सिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में ये होता है कि आप जो उनको फ़ोन कीजिए, उन लोग को आना पड़ता है। मतलब आप टैक्स भर रहे हैं, तो टैक्स भरने के कारण जो है उसमें इंक्लूडेड है कि जो भी कॉस्ट गिरेगा ये सब चीज़ों का, वो आपके टैक्स जो भरे हैं उसके थ्रू जाएगा। तो उसमें जैसे कोई बीमार हो गया घर में, तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन ना करके वो सीधे जो है हॉस्पिटल को फ़ोन करेगा कि भैया कोई आवे, हमको ले जाए हॉस्पिटल दिखाए। तो वो जो है उनके जो ट्रेंड लोग होते हैं, पूरी तरह ट्रेंड होते हैं, वो गाड़ी उड़े लेके आएंगे और आपको जो है ले जाएंगे हॉस्पिटल दिखाएंगे, फिर वापस ले आके आपके घर छोड़ाएंगे। दूसरा जो है दवा लाना या कुछ इस तरह के जो सिस्टम, जो चीज़ें हैं, तो उसमें जो है आपको जो है ये जो गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं हेल्थ सेक्टर की, तो उनका सपोर्ट उन कंट्रीज़ में लेते हैं। हमारे भारत में नहीं है, पर इन लोगों, यूरोपियन, अमेरिकन, ये सब कंट्रीज़ में है इस तरह के सिस्टम। उसका रीज़न है कि हमारे के यहाँ सभी लोग एक साथ रहते हैं, इनके के यहाँ ऐसा नहीं है। इनके के यहाँ सब लोग अलग अलग अपना जो है तो इसके कारण है। तो वो बता रही थी कि टाइम बैंक का जो है टेम्पो, बैंको दी टेम्पो का ये फ़र्क पड़ा है, उनके हेल्थ सेक्टर पे जो बर्डन था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लोग जो है गवर्नमेंट एजेंसियों को कॉल ना करके लोग जो है टेम्पो दी बैंको को वहाँ पे कॉल करके ये अपना डिमांड रखते थे कि ये मेरा है, और उसमें कोई न कोई जो है दूसरा व्यक्ति जो है जिसके पास टाइम होता था वो आता था और उनका सहयोग करता था, जो भी सहयोग करना है। तो उसमें जो नर्सेज या जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ जो थे, वो उनका इन्वॉल्वमेंट जो है कम हो जाता है, और वो लोग दूसरे कामों में लग जाते हैं। मतलब दूसरे, भाई सर्जरी करना है या जो भी दूसरे काम है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो कम से कम एक साइड का जो दबाव है उन हेल्थ सेक्टर पे वो तो कम हो गया, क्योंकि इसमें जो है सोसाइटी इन्वॉल्व हो गई। सोसाइटी जो है खुद इन्वॉल्व होके जो है लोगों को जो है दवा लाना, हॉस्पिटल ले जाना, ये सब करने शुरू कर दिया। तो इसमें जो है हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा सा कम दबाव, मतलब दबाव घट गया, और इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट भी किया वहाँ पे। तो वो इस चीज़ से बड़े खुश थी कि हेल्थ सेक्टर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इंग्लैंड में पड़ा है, अभी स्पेन में तो बहुत बड़ा है, पर अभी इतना ज़्यादा नहीं पड़ा है, पर इंग्लैंड में तो काफ़ी पड़ा है। चूँकि मैं हेल्थ सेक्टर का व्यक्ति हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप भी हेल्थ सेक्टर के हो, आप देखो अगर कुछ कर सकते हो इस तरह तो बड़ा अच्छा रहेगा। पर वो चूँकि वो इंडिया से थी नहीं, इसलिए उनको इंडिया के सिस्टम के विषय में पता नहीं था। मैं यही सोचने लगा, बाद में सोचा, मैं कहा कि ये इंडिया सिस्टम में डिफरेंट है, यहाँ के सिस्टम डिफरेंट है, इसलिए यहाँ के हेल्थ सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, पर वहाँ पे मुश्किल है ये चीज़। पर चलिए भाई, हेल्थ सेक्टर का नहीं है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि जिसमें जो है आदमी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे ख्याल से भारत में ऐसे हैं जिसको हम लोग जो है टाइम से जो है स्किल पर्सन अपना अगर डेडिकेशन दिखाएं
कि भाई मैं अपने जो मेरा स्किल है मैं उसको डिपॉजिट करूँगा, जो दूसरे का स्किल है वो डिपॉजिट करे, तो बहुत सारे जो खर्चे हैं हमारे घट सकते हैं। जो मुझे लगता है कि बहुत सारे खर्चे जो है घरों में जो भी खर्चे हैं वो थोड़े से घट सकते हैं अगर हम अपने इश्यूज़ को देखें कि ये प्रॉब्लम्स है जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं, इसमें स्किल पर्सन की ज़रूरत है जो कि जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और आपका जो स्किल है आप उसको देके दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से एक पूरा जो है बन सकता है। मतलब इसको सोचने वाली बात है। इसको आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमसे टॉक कीजिए, फिर देखते हैं कैसे क्या किया जा सकता है। मैं तो हमेशा ही भारत के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि बातों का मतलब आदमी जो है कोलैबोरेट करे। और हमेशा मैं इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ कि सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। उसको करने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो आप में से कोई किसी का है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, छोटा सा तो है नहीं कि इन लोग का तो देश छोटा होता है। भाई यूके ही देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, कितना छोटा सा देश है। तो ये सब छोटे छोटे, पर भारत तो बहुत बड़ा है ना, पूरा है। तो उसमें अगर इस तरह की इनिशिएटिव लिया जा सके तो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मैं रेडी रहूँगा। चलिए, एक तो ये चीज़ था। फिर पर रियल में इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? रियल मतलब मैं पूरा जब पूरा मीटिंग ख़त्म हुई तब मुझे पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि रियल में पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। मतलब एक तो ये जो मैंने बताया कि इंटरेक्शन ऑफ द स्किल्स, मतलब इंटरचेंज ऑफ द स्किल्स, कि ये तो एक ओपन है कि ऑन द पेपर, ऑन द मीडिया में देखेंगे, न्यूज़पेपर और सब में दिखेगा। ये तो ये ऊपर का है कि जो भी अब दिख रहा है, पर पीछे इसके एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि कल मैं जब अटेंड किया तब वो टॉक किया, फिर उसमें पता चला कि मुझे इसके पीछे भी एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि फाइनल ऑब्जेक्टिव है। फाइनल ऑब्जेक्टिव ये था कि बहुत सारे लोग जो है यूरोपियन और इस कंट्रीज़ में अकेले रहते हैं। तो एट लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर ये जो इंटरेक्शंस हैं इसमें कोई जो है अपनी अकेले जाने के सिवा दो व्यक्ति एक साथ आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, पेयर जो होता है। तब मैंने कहा ना कि यहाँ पे 70-80% लोग अकेले ही रहते हैं, और उसका रीज़न ये रहता है कि वो एक अपने कंपेटेबल, उनका जो पेयर होता है वो उनके कंपेटेबल नहीं होता है। मतलब आपस में वो अलग अलग हो जाते हैं, या सिस्टम है यहाँ पे, कुछ तो अकेले ही रहते हैं। तो पर इनकी कोशिश ये है कि फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है इनका कि इस तरह के इंटरेक्शन होते रहें। हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका आपको अच्छी बन रही है, मतलब अच्छे रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, रोज़ चाय पीने जा रहे हैं, रोज़ कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, लंच डिनर जो भी है, मतलब एक साथ धीरे धीरे आपकी मित्रता जो है एक ऐसे मोड़ पे आ गई जहाँ पे आप दोनों लोग डिसाइड किया कि चलो हम लोग पूरी लाइफ एक साथ जिएंगे। तो इनका पीछे यही एक फाइनल ऑब्जेक्टिव है इनका कि आपस में जो है इंटरचेंज तो कीजिए ही स्किल्स का, पर अगर कोई दो बंदा जो है आपस में उनके रिलेशन मतलब अच्छे हो गए, प्रगाढ़ हो गए और संबंध अच्छे, और वो आगे लाइफ में आगे बढ़ने का जो है दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं, तो ये एक बैंक के लिए सक्सेस है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी पे।
सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है ये। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि इससे जो है खुशियाँ भी बढ़ेंगी, हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है वो भी आगे जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अकेले रहते हैं, कहते हैं क्या जो है, तो उसमें जो है हैप्पीनेस का इंडेक्स आगे ऊपर उठेगा कि भाई ज़्यादा हैप्पी रहेंगे लाइफ में। और बहुत सारी चीज़ें जो है, पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेन में पॉपुलेशन भी घट रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है यही था कि ऊपर से ऑब्जेक्टिव तो ये है, पर फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा लगा सुन के मुझे कि और ये भी बताऊं कि ये पहली बार मेरे सामने ऐसे चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब पहला ग्रुप बनाया था, तो पहला ग्रुप जो है मैंने बनाया था ट्रैवल जो है, मैं आया, वैयाडोलिड सिटी में रहता हूँ, स्पेन के नॉर्थ में है ये। तो पहले जब यहाँ आया मैं, तो मैं कई 3-4 जगह पे रह चुका हूँ, लंबे टाइम तक रहा हूँ। तो होता गया कि जब नए शहर में जाते हैं, और वो भी अलग देश, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, हम तो थोड़ा सा इंटीग्रेट होने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ता है। आपके लिए कोई नहीं आने वाला, आपको खुद करना पड़ता है। अगर आप नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं तो कोई आपके लिए हेल्प करने वाला नहीं है। तो मैंने जो है कोशिश किया कि कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। तो मैंने पहला ग्रुप बनाया। तो चूँकि मेरा ट्रैवल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि भाई देखूं कितने लोग ट्रैवल में यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं। काफ़ी लोग ट्रैवल में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो शुरू में मैंने जल्दी एक दोस्त को बनाया, मैंने स्पेनिश ही था, और मिला उससे। तो मिलने के बाद मैंने कहा भाई देखो, मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, अगर तुम भाई स्पेनिश हो तो तुम अगर हेल्प करो तो और बड़ा हो सकता है ग्रुप। तो धीरे धीरे करके ये ग्रुप बड़ा हो गया। फिर मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे आ गए इस ग्रुप में। तो ट्रैवल करना, इधर उधर ट्रैवल करना, और फिर अचानक इतने सारे लोग कैसे आ गए। तो फिर मैं एक दिन जो है अपने वो अभी भी मेरा दोस्त है, 10 साल की दोस्ती है। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या चक्कर है कि लोगों के पास क्या टाइम है क्या ट्रैवल करने के लिए, कि जो है इतने सारे लोग आ गए। तो तब उसने मुझे क्लियर किया कि गिरीश, रियल में ऐसा नहीं है। तुम्हारे दिमाग में है कि तुम एक ट्रैवल का ग्रुप बना रहे हो, पर जिन लोग के दिमाग में ये है कि इस ग्रुप में ये लोग रहेंगे, हो सकता है इनको कोई ना कोई व्यक्ति पेयर मिल जाए, और किसी के साथ इनका जो है कंपेटेबल लाइफ जो होता है कि वो हो जाए। और ये फिर और मुझे खुशी है कि उस ग्रुप से लगभग 4-5 लोग और अभी भी हैं साथ में, पेयर बन के रहते हैं। तो खुशी है इस बात का। मेरा दोस्त खुद ही रहता है। तो इस चीज़ का मुझे लगा, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा बस केवल आइडिया ये था कि मैं जो है ट्रैवल का एक ग्रुप बना रहा हूँ, जो कि मेरा इंटरेस्ट ये था कि ट्रैवल का। फिर वो ग्रुप हटा तो फिर एक दूसरा ग्रुप आया। तो दूसरा ग्रुप जो है उसमें जो है एक लड़का था पैलेंसिया का। तो वो जो है एक दिन मुझसे कांटेक्ट किया, कहा कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, अगर तुमको, अभी तो मैं 1-2 लोग हैं, पर अगर तुम हेल्प कर दो तो, क्योंकि वो लैंग्वेज इंटरचेंज का था, तो उनका ये कहना था कि लैंग्वेज तुम ज़्यादा सोच